मूवी की शुरुआत होती है एक बेबी बर्ड से जिसे पोलोसिस नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके आधे बाल काले और आधे सफ़ेद हैं। बीमारी की वजह से स्टेला को थोड़ा अलग समझा जाता था और उसे इग्नोर भी किया जाता था। कैथरीन जो उसकी माँ है उसे एक आम जिंदगी देने की पूरी कोशिश करती है। हमें शुरुआत में जैसे दिखाया जाता है कि स्टेला को डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। बचपन से ही स्टेला को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वो अपने आप को क्रेला बुलाती थी। जहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं स्कूल में, वहाँ पर ही उसे एक प्यारी सी दोस्त यानी कि अनीता भी मिलती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। तभी एक दिन उसे एक प्यारा सा पपी मिलता है जिसे वो अपने घर ले आती है। स्कूल में बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की वजह से स्कूल उसे डिबॉर्ड कर देता है और उसकी माँ कैथरीन उसे लंदन ले जाने का फैसला करती है। मूवी आगे बढ़ती है और तभी देखते हैं कि वो दोनों लंदन जा रही होती है। तभी रास्ते में स्टेला अपनी माँ से कहती है कि उसे वहाँ पहुँचकर सबसे पहले रिजर्स पार्क जाना है। पहुँचने पर कैथरीन स्टेला को अपना नेकलेस देती है और उसे कार में रहने के लिए ही कहती है। खुद गाड़ी से उतरकर किसी से मदद मांगने चली जाती है, लेकिन स्टेला अपनी माँ की बात नहीं मानती और वो गाड़ी से बाहर आकर वहाँ चल रही एक पार्टी में चली जाती है। उसके साथ बड़ी भी होता है और उसे देखकर वहाँ पे 3 कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। कुत्तों से बचने के लिए जब वो बाहर आती है तो देखती है उस पर नहीं बल्कि उसकी माँ पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो खाई में गिर जाती है। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो एकदम शॉक में आ जाती है। होने की वजह से वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और सोचती कि एक ही पल में उसकी सारी दुनिया बदल गई, उसकी माँ उसे छिन गई है। स्टेला बहुत बुरी तरह से दुखी होती है और साथ में वो वहाँ से भागने भी लगती है। इसी बीच वो अपना लॉकेट भी खो देती है जो उसकी माँ ने उसे गाड़ी में उसके गले में पहनाया था। भागते भागते वो एक ट्रक पे जाके गिरती है और अगले ही दिन वो वहाँ से रेजर्स पार्क पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर स्टेला वहीं सो जाती है। जैसे सुबह होती है तो वो देखती है उसके आसपास 2 और बच्चे होते हैं जो उसकी तरह ही अनाथ होते हैं। वो भी अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करते थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर स्टेला भी इन दोनों लड़कों के साथ भागकर उनके घर आ जाती है। वो भी उनकी तरह अनाथ थी, इसलिए वो दोनों भी उसे अपने साथ रख लेते हैं। हम देखते हैं कि स्टेला अपना लुक बदलने के लिए अपने बालों को कलर करती है। इसी तरह स्टेला अपना गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करके जोस्पर और हॉर्स के साथ बड़ी हो जाती है। लेकिन उसका मेन गोल अभी भी होता है एक फैशन डिज़ाइनर बनना। बचपन से ही फैशन डिज़ाइनर का शौक होने की वजह से वो अपने कपड़े खुद ही वहाँ डिज़ाइन करती है। जोस्पर और हॉर्स को ये बात पता होती है, इसलिए वो उसका सपना पूरा करने के लिए लिबर्टी डिपार्टमेंट में उसे एक साफ़ सफाई का काम दिलवा देते हैं ताकि वह वहाँ के ओनर को खुश करके अपना प्रमोशन कर सके। लेकिन वहाँ का ओनर बहुत खड़ूस होता है और वो उससे साफ़ सफाई के अलावा कोई और काम नहीं करवाता। स्टेला भी वहाँ रहना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर वो भी साफ़ सफाई का काम करती रहती है। लेकिन उसके मन में एक बात ज़रूर होती कि वो एक ना एक दिन फैशन डिज़ाइनर ज़रूर बनेगी। तभी मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्टेला नशे की हालत में बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने की वजह से वहाँ पर रखा मेन स्टेचू का हुलिया बिगाड़ कर अपनी तरह से उसे रीडिज़ाइन कर देती है। तभी वहाँ का ऑनर उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सबसे फेमस डिज़ाइनर बैरोनेस आ जाती है। बैरोनेस स्टेला के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी, वो उसके जैसे बनना चाहती थी। बैरोनेस को उसका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने स्टोर में एक जॉब ऑफर करती है। जॉब मिलने के बाद स्टेला को लगता है कि उसका सपना ही पूरा हो गया, जैसे उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। बैरोनेस एक बहुत खुदगर्ज महिला थी, वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं थी। पहले ही दिन स्टेला का काम बैरोनेस को इतना पसंद नहीं आता, लेकिन वो इसे इतना बुरा भी नहीं कहती और कहती कि इसे थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दो। इस बात से स्टेला को थोड़ी सी खुशी भी होती है। तभी वो काम से लौटते वक्त वो एक डिज़ाइनर की शॉप देखती है जिसका नाम होता है आरटी, और आरटी भी एक फैशन डिज़ाइनर होता है और इसी तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। मूवी आगे बढ़ती है, तभी हम देखते हैं स्टेला बैरोनेस के लिए रोज़ काम करती थी और एक दिन वो उसके घर जाती है। तभी वो स्टेला से उसके डिज़ाइन के बारे में पूछती है, जहाँ उसे डिज़ाइन पसंद आता है और वो उसकी थोड़ी सी तारीफ करती थी। आखिरकार वो स्टेला से इम्प्रेस हो जाती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्टेला बैरोनेस के गले में वही लॉकेट देखती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो इस बारे में बैरोनेस से पूछती तो बैरोनेस कहती है उसकी एक फीमेल एम्प्लॉय थी जिसने इसे चुरा लिया था। हाल फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो एक बार मुझसे मदद मांगने आई थी, तभी वो खाई में गिर के मर गई। स्टेला को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ कोई चोर नहीं थी। स्टेला अब उस लॉकेट को वापस लेने के बारे में सोचने लगती है। तभी इसके लिए वो जैस्पर और हॉरस की मदद लेती है। तीनों मिलकर उस नेकलेस को चुराने के लिए वो तीनों प्लानिंग करते हैं। स्टेला उस घर में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की प्लानिंग करती है कि जैसे चाबियां कहाँ रखी हैं, सीसीटीवी कैमरे कितने हैं और कहाँ कहाँ लगे हैं और कितने टाइम में वो उस नेकलेस को चुरा सकते हैं।
इस तरह स्टीला सारी जानकारी लेकर वापस आती है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि जिस दिन बैरोनेस के यहाँ पे पार्टी है हम उस दिन उस नेकलेस को वहाँ से चुराएंगे। इस बीच हॉरेस घर के अंदर जाता है और जेस्पर कैमरा उसको हैक करने लग जाता है। उस पार्टी में स्टीला की दोस्त अनीता भी आई हुई होती है। बैरोनेस उसकी इंसल्ट करती है और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पे स्टीला की बहुत कमाल की एंट्री होती है जिसे देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है और सभी रिपोर्टर उसकी फोटोज खींचने लग जाते हैं। इस तरह सबका ध्यान बैरोनेस से हटके स्टीला पे चला जाता है, लेकिन स्टीला वहाँ पे क्रुएला बनकर आई थी ना, तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहती है। स्टीला बड़ी चालाकी से उसकी चाबी छीनकर हॉरेस को पहुंचा देती है। इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें पता चलता है कि नेकलेस तो बैरोनेस के गले में है। तभी जोस्पर आकर वहाँ पे बहुत सारे चूहे छोड़ देता है, जिससे सबका ध्यान बढ़ जाता है और बैरोनेस के गले से वो नेकलेस चुरा लेती है और बड़ी के मुंह में दे देती है। सभी लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि तभी बैरोनेस विसल बजाकर अपने 3 डॉग्स बुला लेती है और फिर स्टीला को पता चलता है कि उसकी माँ को मरने की वजह वो खुद नहीं बल्कि बैरोनेस है, जिसने एक सीटी बजाकर उन कुत्तों को बुलाया था। इस बात से उसे बहुत बुरी तरह धक्का लगता है और उसका जो नेकलेस होता है वो भी बैरोनेस का एक कुत्ता खा जाता है। इस बात से स्टीला को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। अब वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए सुबह होते ही वो जोस्पर हॉर्स को उसके 3 कुत्तों को लाने के लिए कहती है और खुद अपनी फ्रेंड अनीता के पास जाती है। वो वहाँ पर उसे अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहती है कि तुम बैरोनेस के खिलाफ और क्रुएला के हक में न्यूज़ बनाओगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोस्पर हॉर्स बड़ी ही चालाकी से उसके 3 डॉग्स को पकड़ने में कामयाब होते हैं। अनीता भी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद वो आर्टी के पास जाती है और आर्टी भी खुशी खुशी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जोस्पर थोड़ा सा परेशान है क्योंकि स्टीला के इस व्यवहार से वो थोड़ा दुखी होता है कि वो बिल्कुल ही बदल गई है और स्टीला रोज की तरह मेजों पर जाने लगती है ताकि किसी को शक न हो कि वो स्टीला नहीं क्रुएला है। तभी स्प्रिंग कलेक्शन को प्रेजेंट करने का वो दिन आ जाता है। तभी सभी लोग उसकी पिक्चर्स ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्रुएला बड़ी ही स्टाइल के साथ जेस्पर के साथ आती है। उसके धमाके की एंट्री की वजह से सब रिपोर्टर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और बैरोनेस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बैरोनेस को दिखाना चाहती थी कि उसका टाइम अब जाने वाला है। इस तरह बैरोनेस की जगह क्रुएला हेडलाइंस में आने लगती है और ऐसा ही होने लगता है। वो हर बार बैरोनेस के रास्ते में आती रहती है और हेडलाइंस बनती रहती है। हर बार क्रुएला एक अच्छा सा यूनिक सा न्यू स्टाइल लाकर बैरोनेस को पीछे छोड़ देती है और बैरोनेस को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो बहुत बुरी तरह से जल जाती है। क्रुएला को पीछे छोड़ने के लिए बहुत कुछ करती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो अनीता के पास भी जाती है लेकिन अनीता उसे कुछ नहीं बताती। इधर क्रुएला अपने प्लान्स में सक्सेसफुल होती रहती है लेकिन उसे वो नेकलेस नहीं मिलता जिसके लिए वो इतना कुछ करती है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्टीला अपना एक मास्टरपीस तैयार करती है जो कि उस फैशन शो का सिग्नेचर पीस होने वाला होता है, जो बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश था। सभी को वो बहुत पसंद आता है लेकिन बैरोनेस बस खुद की तारीफ करती है और स्टीला के बारे में कुछ नहीं कहती। इधर क्रुएला बैरोनेस को डराने के लिए जोस्पर और हॉर्स को वहाँ भेजती है, ये दिखावा करते हुए कि जैसे उसकी बुटीक में उसके स्टॉक को और ड्रेसेस को चुराने के लिए कोई घुस आता है, जिससे परेशान होकर बैरोनेस अपनी सभी ड्रेसेस को और अपने मास्टरपीस को एक स्पेशल तिजोरी में रखवा देती है। लेकिन क्रुएला वहाँ से एक पिन लेकर उस तिजोरी में कुछ छेड़खानी कर देती है। उन डॉग्स को देखकर स्टीला को अपना न्यू मास्टरपीस बनाने का आइडिया मिल जाता है। जिस दिन शो होता है उस दिन बैरोनेस अपने सभी डिजाइनर ड्रेसेस को बाहर लाने के लिए कहती है लेकिन तिजोरी खुली नहीं रही होती। लेकिन जब बड़ी ही मुश्किलों के साथ वो तिजोरी खोली जाती है तो बैरोनेस एकदम शॉक में आ जाती है क्योंकि उसका जो मास्टरपीस डिजाइन था उस पर स्टीला ने बीट्स नहीं बल्कि कैटरपिलर लगाए थे, जिसकी वजह से वो सारी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। अब वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गई थी और बटरफ्लाई से बचने के लिए वहाँ पे बैठे सभी लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर क्रिस्टीला का शो चल रहा होता है, एक कमाल का शो जिसमें क्रिस्टीला ने एक मेन डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनती है और वो ड्रेस कोई और नहीं बल्कि बैरोनेस के कुत्तों की खाल से बनी होती है। जब बैरोनेस को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्टीला ही है। पता चल जाता है कि स्टीला ही क्रुएला है। तभी पुलिस आ जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग सभी वहाँ से भाग जाते हैं। क्रुएला को सामान लेने के लिए वहाँ रुक जाती है और बाद में जब वो घर पर जाती है तो बैरोनेस वहीं होती है। उसने उसके दोनों दोस्तों को बांध दिया होता है।
तब कुरेला उसे बताती है कि उसने ये सब अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था। बर्नेस बहुत शातिर महिला थी, वो पूरा प्लान बनाकर वहाँ आई थी। वो जितनी भी अपनी इंसल्ट हुई थी उसका सबका बदला लेना चाहती थी। वो जोस्पर और होरेस को कुरेला की मौत का जिम्मेदार बताते हुए जेल में डला देती है और खुद कुरेला को उसके घर में आग लगाकर वहीं छोड़ देती है। कुरेला बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उस आग से नहीं बच पाती और देखते ही देखते पूरे घर को आग लग जाती है और सबको लगता है कि कुरेला मर चुकी है, अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुरेला तो जिंदा होती है, उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वोरिनस का एक खास आदमी जॉन होता है। जॉन उसे बताता है कि वो जिस नेकलेस को ढूंढ रही है वो कोई नेकलेस नहीं बल्कि एक चाबी है और वो उसे चाबी को देते हुए एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। उस चाबी से उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैथरीन उसकी माँ नहीं थी, कि बैरोनेस उसकी असली माँ है। लेकिन बैरोनेस उसे बचपन से नहीं चाहती थी। बैरोनेस ने जॉन को उसे मारने के लिए भेजा था लेकिन उसने कैथरीन को उसे देखकर उसकी जिंदगी बचा ली थी। इसलिए कैथरीन ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया और किसी को नहीं बताया कि वो उसकी माँ नहीं है। कैथरीन वहाँ से लेकर उसे कहीं दूर चली जाती है। जॉन की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो जिसे अपनी माँ मानती थी वो उसकी माँ नहीं है और बैरोनेस जिससे वो इतनी नफरत करती है वो उसकी माँ है। तभी वो उसी फाउंटेन के पास आकर अपनी माँ से कहती है कि बैरोनेस ने जो भी हमारे साथ किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं उसे बताऊंगी कि पागलपन क्या होता है। कुरेला अपने बदले के मूड में आ जाती है। सबसे पहले वो जोस्पर और होरेस को जेल से छुड़वाने के लिए वहाँ पर हमला कर देती है और बड़ी ही चालाकी से होरेस के डॉग को अंदर भेज देती है और वहाँ से वो चाबी लेकर दोनों बाहर आ जाते हैं। इधर स्टेला उन दोनों को बताती है कि बैरोनेस उसकी माँ है और वो उसे बदला लेना चाहती है, वो उसे बहुत बुरी तरह सबक सिखाए। पहले तो वो दोनों नहीं मानते लेकिन जब वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो वो दोनों मान जाते हैं। इसमें इसी तरह आर्टी को भी स्टेला अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अब ये सब जॉन के घर पे क्रिस्टेला के न्यू प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इधर वोरिनस अपनी एनुअल पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो उससे कहता है कि उसे स्टेला की बॉडी नहीं मिली, जिसे सुनकर वो थोड़ी परेशान भी हो जाती है। स्टेला की पूरी टीम जॉन की मदद से सभी गेस्ट्स को एक ही स्टाइल के डिजाइन की ड्रेस भिजवा देते हैं बैरोनेस के नाम से, जो कि बिल्कुल कुरेला की ड्रेस की तरह होती है। ये बताते हुए कि कुरेला की याद में वो पार्टी रखी गई है इसलिए सब उस ड्रेस को पहनकर उस पार्टी में आए। पार्टी में जाने से पहले कुरेला पुलिस को भी बुला लेती है। बैरोनेस के गार्ड कुरेला के नाम पे हर किसी गेस्ट पे अटैक कर देते हैं, सबकी एक ही डिजाइन की ड्रेस होने की वजह से। जब बैरोनेस बाहर आती है तो सबको एक ही जैसी ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है। उधर होरेस सभी गार्ड को बुलाकर एक कमरे में बंद कर देता है। मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कुरेला छुपते छुपाते उस पार्टी में आ जाती है। जैसे ही वो बैरोनेस के आसपास से गुजरती है उसे सुई चुभोती है और उसकी नसों को चुरा लेती है। बाद में वो स्टेला बन के बाहर जाती है जहाँ पे उसकी माँ की मौत हुई थी। वो वहाँ उसे विसल बजा के उन तीनों कुत्तों को बुला लेती है। उसके पीछे पीछे बैरोनेस भी बाहर आ जाती है और इधर जोस्पर और आर्टी सभी मेहमानों को बाहर जाने के लिए कहते हैं कि बैरोनेस उन्हें बाहर बुला रही है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला बैरोनेस को बताती कि वो उसकी बेटी है। ये सुनते ही बैरोनेस कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि स्टेला को बैरोनेस धक्का दे देती है और इस तरह वो बेचारी मर जाती है। बैरोनेस जो भी करती है उसे सब देख लेते हैं। इस तरह बैरोनेस को पुलिस पकड़कर ले जाती है। बेचारी स्टेला को मरना पड़ता है लेकिन जैसे कि कुरेला ही स्टेला थी। दरअसल जब उसने उसे धक्का दिया तो नीचे वो पैराशूट खोल लेती है और होरेस नीचे पहले से ही नाव लेकर वहाँ होता है, जिसकी वजह से स्टेला की जान बच जाती है और सबको लगता है कि स्टेला मर चुकी है। स्टेला सबको ये दिखाती है कि स्टेला उसकी कजन थी और इसलिए मरने से पहले स्टेला ने अपनी कजन सिस्टर यानी कि कुरेला डेविल के नाम सारी जायदाद कर दी। और इसी तरह इस मूवी का एंड यही हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।